आज तक भारत में जितने भी मॉन्क हुए हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी, जो भारत सहित पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान से और अपने विचार से भारतवासी सहित पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है और उनके विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचार। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग दे। अब स्वामी विवेकानंद जी के विचार जानते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर है। यह हम ही है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा है कि अंधेरा है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा मस्तिष्क पवित्र हो जाता है और भगवान उनमें बसता है। यदि खुद में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल या कोई और निर्बल है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उस काम को करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। उस व्यक्ति ने अमर तत्व प्राप्त कर लिया है जो सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विचार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो और मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उपहास यानी पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, विरोध यानी कि फिर लोग विरोध करेंगे और स्वीकृति यानी कि अंत में लोग उसे स्वीकार करेंगे।
अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सब से ऊपर प्यार है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती है वैसे वैसे और गर्जन करता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। अगर संसार में कहीं कोई पाप है तो वो है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। आप अपने को जैसा सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। यदि आप अपने को कमज़ोर मानते हैं तो आप कमज़ोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के विचार। उम्मीद करते हैं कि आपको उनके विचार से लाभ होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप एक लाइक कर देंगे, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक पर। धन्यवाद।